अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अदनान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अदनास गार्डन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं पर्पल हार्ट प्लांट की कटिंग्स कैसे ग्रो करनी है और कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो अबाउट पर्पल हार्ट प्लांट। पर्पल हार्ट प्लांट ये एक पेरिनियल प्लांट है और सारा साल इस पर जो है वो बहुत ही खूबसूरत छोटे छोटे पर्पल कलर्स के जो है वो फ्लावर्स आते रहते हैं। और साथ ही साथ ये काफ़ी गार्डनर्स का पसंदीदा प्लांट रहता है क्योंकि जो इसके लीव्स का जो कलर है वो काफ़ी डार्क पर्पल है, जो कि चंद ही ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके जो लीव्स का कलर है वो डिफरेंट हो। मतलब ज़्यादातर के जो लीव्स कलर होता है वो ग्रीन होता है, लेकिन कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जैसा कि ये बोट लिली और ये एक स्पाइडर सॉरी पर्पल हार्ट प्लांट है। इसके जो लीव्स का कलर है काफ़ी अट्रैक्टिव रहता है और इसके जो फ्लावर्स हैं वो भी काफ़ी जो है वो अच्छे और खूबसूरत आते हैं। और ये काफ़ी बुशी तौर पर ग्रो करता है। छोटे से पॉट में ये इतना घना हो जाता है कि पूरे पॉट को कवर कर लेता है और इसको आप हैंगिंग पॉट्स में भी ग्रो कर सकते हैं। इसकी कटिंग्स जो हैं वो काफ़ी आसानी से ग्रो कर जाती हैं। सो आज की वीडियो में मैं आपको इनकी कटिंग्स लगा कर भी दिखाऊंगा और साथ ही साथ उनका रिज़ल्ट भी दिखाऊंगा कि कटिंग्स जो मैंने लगाई हैं वो ग्रो हुई हैं कि नहीं हुई और उनकी रूटिंग कैसे डेवलप हुई है। इसकी कुछ मोटी मोटी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करता हूँ। ये एक पेरेनियल सारा साल चलने वाला प्लांट है और उस पर सारा साल फ्लावरिंग होती रहती है। ये पार्शियल शेड, सेमी शेड या फिर जो है वो डायरेक्ट सनलाइट पर इसको प्लेस कर सकते हैं। हार्डी प्लांट रहता है और इसकी कटिंग भी आप किसी मौसम में भी लगा सकते हैं सिवाय सख्त गर्मी और सख्त सर्दी के दिसंबर और जनवरी का मंथ। बकाया आप स्प्रिंग सीज़न में या फिर मानसून सीज़न में आप इनकी कटिंग्स लेकर लगा सकते हैं। तो नेक्स्ट बात करते हैं कि इसकी कटिंग्स कैसे लेनी है। कटिंग आपने जो है वो मिनिमम 3 से 4 इंच की कटिंग ले लेनी है जिस पर 2 से 3 नोड एरिया हों। नोड एरिया से मुराद जहाँ से जो है वो लीफ एंड होता है और वहाँ से ही रूटिंग स्टार्ट होगी। इस तरह की कटिंग जो है वो आइडियल रहेंगी। इस तरह की आपने 2 से 3 कटिंग जितनी भी आपने लगानी है वो आपने कटिंग ले लेनी है। और नेक्स्ट बात करते हैं कि इसके लिए सॉइल मीडिया कैसा होना चाहिए जिसमें हमारी ये कटिंग्स आसानी से ग्रो करेगी। 3 एक कटिंग जो है वो मैंने इसमें से प्लांट में से ले ली हैं और इनको रेडी कर लिया है। इनके नीचे वाले लीव्स को रिमूव कर दिया है। जिनमें 2 से 3 नोड एरिया हैं वो वाली मैंने कटिंग ली है। और साथ जो मैंने सॉइल मीडिया लिया है, सॉइल मीडिया में मैंने तकरीबन नॉर्मल गार्डन सॉइल और सैंड का मिक्सचर लिया है। सैंड इसलिए लिया है ताकि हमारी जो सॉइल है इसका ड्रेनेज सिस्टम काफ़ी अच्छा हो जाए। तो कटिंग लगाने के लिए हमने जस्ट सिंपली इसको यहाँ पर इंसर्ट कर देना है। नोड एरिया 2 से 3 नोड एरिया सॉइल के अंदर लगा देने हैं। उस कटिंग को हमने अच्छी तरह वाटरिंग करने के बाद फुल शेडी एरिया में रख देना है। फुल शेडी एरिया में इसलिए रखना है ताकि जो है वो हमारी कटिंग्स को थोड़ा सा नॉर्मल टेम्परेचर मिले, ठंडा टेम्परेचर मिले। उसमें हमारे प्लांट की जो कटिंग है वो जल्दी ग्रो हो जाएंगी। जब कटिंग ग्रो हो जाएंगी तो वो आपको ऊपर से लीव्स की ग्रोथ न्यू भी आना स्टार्ट हो जाएगी। तो इसलिए मैं आपको रिज़ल्ट दिखाऊंगा कि कितने दिनों बाद जो है वो मेरे प्लांट ने रूटिंग स्टार्ट की है। और सॉइल को आपने ज़्यादा ड्राई नहीं होने देना, हल्का मॉइस्ट रखना है। मतलब ज़्यादा गीली भी नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा जो है वो ड्राई भी नहीं होनी चाहिए। और ये कटिंग जो है वो आपको तकरीबन 30 दिन के अंदर अंदर जो है वो मैं इसका रिज़ल्ट आपको दिखाऊंगा। अबाउट 30 डेज़ के अंदर अंदर इनकी इंशाल्लाह रूटिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो नेक्स्ट अपडेट में आपके साथ इसी वीडियो में शेयर करूंगा। सो वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा। वेलकम बैक फ्रेंड्स। आफ्टर 30 डेज़ के बाद जो है वो मैंने पर्पल हार्ट की जो कटिंग्स लगाई थी उनकी जो ग्रोथ से आप देख सकते हैं कि ये जो कटिंग्स थी वो सक्सेसफुली ग्रो हो चुकी हैं। इनमें से एक कटिंग की जो लेंथ है वो काफ़ी लंबी हो चुकी है और तीनों कटिंग जो थी वो ग्रो कर रही हैं, जिसका रीज़न यही होगा कि इस प्लांट की रूटिंग भी शुरू हो चुकी होगी। वही आज हम देखेंगे। इस प्लांट को जो है वो पॉट में से निकाल कर इसकी रूट्स देखेंगे कि कितनी रूट्स डेवलप हुई हुई हैं। ग्रोथ से तो ऐसा लगता है कि हमारी जो कटिंग्स थी वो सक्सेसफुली ग्रो कर चुकी हैं, क्योंकि आफ्टर 30 डेज़ के बाद जो है वो इनमें कुछ फ्लावरिंग भी होती रही है। जैसा कि आपको मैं अगर दिखा सकूं तो इनमें से जो बर्ड्स हैं वो भी ब्लूम करते रहे। तो आज सोचा मैं आपके साथ शेयर करता चलूं कि जो कटिंग्स लगाई थी वो सक्सेसफुली ग्रो कर चुकी हैं या नहीं। सो अभी हम देखते हैं। पहले इनको जो है वो नीचे रख लेते हैं ताकि हमारे जो ग्राउंड पर है वो मिट्टी ना गिरे और बिल्कुल आराम से, ताकि अगर छोटी छोटी रूट्स भी बनी हुई तो वो डैमेज ना हो। तो हम देखेंगे कि रूट्स जो हैं वो 30 डेज़ में कितनी बनी हैं। सो फाइनली ये आप देख सकते हैं तीसरी कटिंग तो मेरे ख्याल में नीचे ही दब चुकी है। तीनों कटिंग्स जो मैंने लगाई थी वो सक्सेसफुली ग्रो कर चुकी हैं। आप इनकी रूट्स से देख सकते हैं कि इनकी रूट्स जो हैं वो कितनी अच्छी तरह डेवलप हुई हैं। अगर मैं आपके साथ फोकस कर सकूं, क्योंकि अभी जो काफ़ी सारा वेदर जो है वो ख़राब है, और ये आप देख सकते हैं ये इसकी जो है वो रूटिंग्स बनी हैं। ये आप बिल्कुल अपनी आँखों से देख सकते हैं
कि जस्ट इन 30 डेज़ जो हमारे प्लांट्स हैं वो पर्पल हार्ट के तैयार हो चुके हैं थ्रू आउट कटिंग। सो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की वीडियो। मैंने इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर किया है कि कैसे आप जो है वो पर्पल हार्ट की कटिंग्स को लगा सकते हैं, जिसमें मैंने आपको 30 डेज़ की अपडेट दी है। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा। फ़िलहाल के लिए इतना ही, चलते हैं, अल्लाह हाफिज़।